नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वापस हो सकती है राहुल गांधी की सदस्यता। सूरत की सेशंस कोर्ट ने सुनवाई करके रखा है सुरक्षित फैसला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले सूट बूट सरकार का एकमात्र लक्ष्य दोस्तों की तिजोरी भरना। जबरदस्त गुस्से में दिखे राहुल गांधी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, सुपड़ा साफ होने के संकेत। कर्नाटक में बीजेपी की चली जाएगी क्या सरकार? क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के कई नेताओं के फोन कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अंदर खाने ये पता चल चुका है कि बीजेपी की सरकार जा रही है। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर उठाए सवाल। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर मायावती ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि एक के बदले एक का नया फॉर्मूला तैयार। नीतीश ने किया है ये पेश, जिससे उड़ जाएगी बीजेपी की नींद। नरेंद्र मोदी से मुकाबले का प्लान हो चुका है तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता हो सकती है वापस, 20 अप्रैल को आएगा इसका फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और इस मामले में कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था, जिसके बाद राहुल गांधी के वकील ने सेशंस कोर्ट में कहा कि निचली अदालत का जो फैसला था वो अनफेयर था और मैक्सिमम सजा जिस केस में 2 साल की है वो मैक्सिमम सजा इनको दे दी गई है। दोस्तों, अगर सूरत की सेशन कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन को रद्द किए जाने की अपील की गई है और अगर कोर्ट कन्विक्शन रद्द कर देती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सदस्यता के रद्द हो जाने के बाद इस देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया गया और एक जन आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू किया गया, जो ये दिखा रहा था कि अगर राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दोगे तो वो सड़क पर उतर के बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। वो किसी से डरने वाले नहीं है और लगातार आए दिन, चाहे वो सांसद रहें या ना रहें, वो इस वक्त अडानी मामले पर बीजेपी को घेरे हुए हैं और सीधे सीधा पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं, और उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले सूट बूट सरकार का एकमात्र लक्ष्य दोस्तों की तिजोरी भरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने गुरुवार को गरीबों और मध्यम वर्ग की आय में कथित गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं को ईडी सीबीआई से तमाम परेशानियां देने के बावजूद भी राहुल गांधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सूट बूट की सरकार का एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों की तिजोरी भर दो। जी हाँ दोस्तों, गांधी ने इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का एक ग्राफ ट्विटर पर पोस्ट किया और इसमें दिखाया गया है कि 2016 और 21 के बीच गरीब वर्ग की आय में लगभग 50% की कमी आई है और मध्यम वर्ग की आय में लगभग 10% की गिरावट आई है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी आय में 50% कमी आई है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे आपकी तरह, उनकी इनकम में 10% की गिरावट आ गई है। तो आखिरकार बढ़ोतरी किसके इनकम में हुई है? जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही समझा, धनी वर्ग यानी कि अडानी क्लास में यहाँ पर 40% की उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूट बूट की सरकार कह करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और कहा है कि सिर्फ अमीरों की, अपने दोस्तों की
तिजोरी भरने में लगे हैं यहाँ पर सूट बूट की सरकार वाले। और आपको बता दें कि अमृत काल को मित्र काल कह के संबोधित करती है कांग्रेस पार्टी कि अमृत काल नहीं, भाजपा के मित्र का काल है और इनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं और कंगाल हो रहे हैं देश के आम नागरिक। अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज भी कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को फोन, किया दावा राज्य में पलट जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए ऐलान हो गया है और इसी बीच राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दावा किया कि उनके पास कई बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। एक टीवी इंटरव्यू में शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस 141 विधानसभा सीटें जीत चुकी होगी और इस राज्य में सरकार कांग्रेस बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को डबल इंजन की सरकार की नहीं बल्कि न्यू इंजन सरकार की जरूरत है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही दावेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर उठाए सवाल, मायावती ने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर से जुड़ा मामला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के वह हालिया एनकाउंटरों की गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद व गुलाम पर यूपीएसटीएफ की कार्रवाई की तारीफ की। और वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक के बदले एक का क्या है फार्मूला, नीतीश ने किया पेश। नरेंद्र मोदी के मुकाबले इस फार्मूले को किया तैयार। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में हैं और बुधवार को उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। यही नहीं, शाम को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जा मिले। इसके बाद से ही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार का प्लान क्या है। इस पर नीतीश के करीबियों का कहना है कि वो 2024 के लिए बड़ी विपक्षी एकता के सूत्रधार बनना चाहते हैं। बुधवार को हुई मीटिंग में एक तरफ ये चर्चा हुई कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से तालमेल बिठाएगी तो वहीं नीतीश कुमार उन दलों को साथ लाएंगे जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी रखते हैं। इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की जो भाजपा पर तीखे हमले तो बोल ही रहे हैं, कांग्रेस से भी दूरी बरतते रहे हैं। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे, झामुमो और शरद पवार की एनसीपी को जोड़ने का जिम्मा लिया है। वहीं नीतीश कुमार को ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और वामपंथी दलों को साथ लाने का जिम्मा मिला है। जेडीयू इसे ही नीतीश फार्मूला कह रही है और इसका शुरुआती रुझान शाम को दिखा भी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश से मीटिंग के बाद कहा, मैं उनके साथ हूं, ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष एक साथ आए और केंद्र में सरकार बदले। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें राहुल गांधी और उनके साथ नीतीश कुमार और उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। और हमने आपको कहा था कि इन तस्वीरों में और तस्वीरें देखने को मिलेंगी और इनमें केजरीवाल देखने को मिलेंगे, ममता बनर्जी देखने को मिलेंगी और वो कहीं ना कहीं अब सच होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि एकजुट हुआ जाए और इस वक्त ज़रूरत है कि विपक्ष एक साथ आकर केंद्र में सरकार बदल दे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है जो भाजपा को सत्ता से हटा सके? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री शेखावत को बर्खास्त करें, ऐसा बोले अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक के बाद सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि शेखावत कल तक तो कह रहे थे कि मैं मुलजिम हूं ही नहीं, फिर हाईकोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शेखावत ने अपने अरेस्ट होने पर पाबंदी लगाई है। ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं फिर कहना चाहूँगा, आप मुलजिम तो
हो ही आपका परिवार मुलजिम है, शेखावत के साथ ही मुलजिम है और ये बहुत गंभीर केस है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बयान दिया है अशोक गहलोत ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष को एक करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया गया है और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है ये भाजपा को डराने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के दो दिग्गज और भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश को एकजुट करने वाले राहुल गांधी समेत कई सारे नेता आपको इस फोटो में दिखेंगे जिसने इस वक्त बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। और ये उम्मीद है उन आंखों के लिए जो किसी भी हालत में 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या नीतीश के नेतृत्व में बनेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगा, और अगर गठबंधन बनेगा तो कौन उसका नेतृत्व करेगा। दोस्तों इस वक्त जो ये तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर में कुछ दिनों में आपको कुछ और दिग्गज नेता सामने दिख सकते हैं। इसमें आपको मायावती दिख सकती हैं, अखिलेश यादव दिख सकते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे तमाम बड़े नेता आपको इसमें दिख सकते हैं। वक्त थोड़ा सा लगेगा लेकिन इस महागठबंधन के बनने के बाद जो एक बात तय हो जाएगी वो ये कि दिल्ली की गद्दी पर से सत्तासीन भाजपा को उतरना पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार बन सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के कई नेताओं पर दंगा भड़काने का लगा आरोप। पूर्व सीएम, 5 सांसद, 3 एमएलए सहित 41 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्या सबकी सदस्यता हो जाएगी रद्द? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में सचिवालय घेरने का प्रयास और उपद्रव, पत्थरबाजी, बवाल करने के मामले में मंगलवार की देर रात रांची के धुरवा थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल इस मामले में बीजेपी के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजद व अन्य अज्ञात हजारों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने और सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने व दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ। दोस्तों एक बड़ी साजिश देश के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि चल रही है, क्योंकि रामनवमी के समय में आपने देखा होगा जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां एक तरीके से दंगे की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, लोगों को ध्रुवीकरण करने का लोगों में प्रयास किया गया। और उसके बाद अब एक और तस्वीर रांची से फिर से आ रही है जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया है और पूर्व सीएम समेत 5 सांसद, 3 एमएलए और 41 के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। तो दोस्तों क्या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में जबरदस्त भगदड़। टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य बीजेपी में भगदड़ मच गई है। टिकट को लेकर कर्नाटक बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने यहां पर अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद सदस्य और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं हूं, मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं और मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी को यह बड़ा झटका। पूर्व डिप्टी सीएम सरीखे बड़े नेता ने दे दिया है इस्तीफा और कहा है कि मैं भीख का कटोरा लेके नहीं घूम सकता, मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी थमा दिया है। जिसके बाद आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता और नेताओं में जबरदस्त गुस्सा यहां पर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और बीजेपी ताश के पत्तों की तरह कर्नाटक में बिखर सकती है। चुनाव बेहद निकट है, आचार संहिता लग चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। टिकट बंटवारे के पहले चरण में ही भाजपा को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा में जबरदस्त फूट। बीजेपी विधायक ने बनाई अलग पार्टी, 30 सीटों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 30 सीटों पर सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है क्योंकि बीजेपी विधायक ने ही अपनी अलग पार्टी बीजेपी बना ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा विधायक की इस बगावती तेवर से पार्टी में चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। भाजपा विधायक ने सुभाष चंद्र बोस जैसे तेवर दिखाते हुए कहा कि तुम मुझे 30 सीटें दो, मैं तुम्हें अलग विंध्य प्रदेश दूंगा। जी हां दोस्तों, अलग विंध्य प्रदेश की मांग उठाते हुए यहाँ
पर बीजेपी के अपने नेता ने ही अलग पार्टी बना ली है और 30 सीटें मांग ली हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि इन 30 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बंटने का खतरा है और बीजेपी को भयंकर नुकसान होने का खतरा है मध्य प्रदेश में, जहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या राज्य दर राज्य बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका और क्या 2024 में बीजेपी की उड़ने वाली है नींद? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। फिर से आपसे निवेदन, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी सरकार के लिए खड़ी कर सकता है मुश्किलें, क्या अदालत का निर्णय बनेगा नजीर? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी नेता यूसुफ मलिक पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया है, करीब 1 साल से उन्हें नजरबंद करके रखा गया है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक मामलों में एनएसए लगाए जाना कानून का दुरुपयोग है। क्या दोस्तों आप भी ऐसा मानते हैं कि यह भारत मां के साथ धोखा है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कानून है, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा के लिए कानून है। और क्या इसका राजनीतिक उपयोग भारत माता के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहां पर जो राजनीतिक मामलों में एनएसए लगाए जाना इस कानून का दुरुपयोग है और इस प्रकार के मामलों में प्रशासन को एनएसए जैसा कानून लगाए जाने से पहले विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या हलवे की तरह बट रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा बड़ा कानून, जो कि बहुत सीरियस कानून है और जिसका कार्य एकमात्र भारत की सुरक्षा करना है? क्या भारतीय जनता पार्टी उसको अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही है? और क्या इसे ऐसा ना माना जाए कि भारत माता के साथ ये गलत काम करने जैसी बात है? दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के मसले में एनएसए लगाए जाने पर अधिकारियों को कड़ी नसीहत भी दी है और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाएगी? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के मामले में एनएसए जैसे कड़े कानून लागू किए जाएंगे? कभी सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी एनएसए लगाया गया था, तो जो खुद इस कानून के पीड़ित हैं, क्या वो अपने राज्य में इसको सुधारेंगे और इसका दुरुपयोग बंद करवाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को फिर से आपसे निवेदन है लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के सत्याग्रह में उमर पड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। जी हां दोस्तों, मंगलवार को जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के मद्देनजर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने, भाजपा सरकार द्वारा देश के धन की लूट, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, लोकतंत्र की हत्या एवं प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा शिवलोक आश्रम, बड़ी दुर्गा स्थान से समाहरणालय तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता ने यहां पर जुलूस धरना में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें जबरदस्त हुजूम कांग्रेस के इस सत्याग्रह में देखने को मिला और ऐसा लग रहा है कि लोग अब कांग्रेस की विचारधारा से ज्यादा जुड़ने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान, सड़कों पर उतरे मौजूदा विधायकों के समर्थक, कर्नाटक में जमकर काटा बवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी बीच बीजेपी में टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान है और जो कि तेज हो गया है। राज्य की बीजेपी सरकार पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायकों से जुड़े जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लगता है उससे पार्टी भी अपने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन से डरी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। टिकट कटते ही मौजूदा विधायकों के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और सड़क पर उतरकर विधायकों के समर्थक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट ही खराब आई है इन विधायकों की, तो बीजेपी टिकट कैसे दे? लेकिन अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो ये लोग बवाल करेंगे, तो बवाल करेंगे तो भी भाजपा को नुकसान और इनको टिकट दे दिया तो भी भाजपा को नुकसान। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव में भाजपा को नुकसान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत, समर्थन जताने हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उमड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात कोर्ट से 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य रद्द किए जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे और आपको बता दें कि यहाँ पर मानो जैसे वायनाड की जनता अपने नेता का इंतजार कर रही थी
कई किलोमीटर तक सड़कों के दोनों ओर खड़ी हजारों लोगों की अभूतपूर्व भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया और एक तरीके से ये बता दिया है सरकार को और बीजेपी को कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और जो जबरदस्त प्रचंड समर्थन राहुल गांधी को देखने को मिला है वायनाड में, उससे ये साबित होता है कि अगर उपचुनाव यहाँ पर जब भी होगा, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी, एक छोटा कार्यकर्ता भी अगर खड़ा हो जाता है तो प्रचंड बहुमत से इस सीट को जीतेगा। कम से कम इस भीड़ ने इस बात को साबित कर दिया है। भीड़ को देखते हुए कई स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि वायनाड में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ थी और यहां तक कि ये उस भीड़ से भी ज्यादा थी जो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उमड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और अगर वहां के यानी कि वायनाड के लोगों की बात माने तो ये भीड़ सबसे ज्यादा भीड़ जो कोई भी आज तक नेता वहां पर जुटा सका है, वो सबसे बड़ी भीड़ ये थी। दोस्तों वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे किस प्रकार से लोग आंखें बिछाए खड़े हैं अपने नेता के दीदार को। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जल्द खत्म होगा ये जो सदस्यता रद्द की गई है, ये सब कुछ खत्म होगा, दोबारा इंसाफ होगा और राहुल गांधी न केवल सड़कों पर बल्कि संसद में भी दहाड़ेंगे? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए।